अमित भाई, अगर थोड़ी सी बात करें कल के मैच के हवाले से, तो बड़ी एक बहुत बड़ी डिफीट इन टर्म ऑफ मार्जिन, रन्स के हवाले से बात करें, बैटिंग कोलैप्स के हवाले से बात करें, और ये अगर कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर श्रीलंका के साथ ये होना शुरू हो गया तो ओबियसली ये उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। हम जानते हैं कि भारत बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेला और अपने घर में वो शुरू से रनाउंड है। क्या आपको लगता है कि 2 दफ़ा आपने उनके घर में जाके 50 पे आउट करना, आज 55 पे आउट कर दिया उन्होंने कल, कैसे देखते हैं इस बहुत बड़ी डिफीट को? देखिए, ये सारे एशियन ब्लॉक के लिए एक तरह से एम्बैरेसिंग डे था, क्योंकि हम बहुत करीब हैं श्रीलंका के। हमारे बहुत दफा पाकिस्तान आए हैं, टैलेंट बेइंतहा जबरदस्त है, सब मानते हैं कि ऑन द डे ये भी हर टीम को हरा सकते हैं, और पाकिस्तान तो मुतवातिर हराते हुए आ रहे हैं। मगर फिर उसके बाद इस तरह का एक मैसिव डिप आ जाना, ये जो है ना, ये आपके दिल को लगता है। 50 पे आउट हो जाना, ये इसकी कोई जवाब नहीं है। सो इनको मतलब है हर जगह के ऊपर काम करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, सबसे ज्यादा कैच छोड़ने वाली टीम श्रीलंका इस वर्ल्ड कप में। फिर उसके बाद एक दिन इंग्लैंड को जीत लेते हैं, दूसरे दिन अफगानिस्तान से हार जाते हैं, फिर 50 पे आउट हो जाते हैं। सो ये इतनी ज्यादा अगर आप में गिरावट और उछाल आएगी तो फिर कंसिस्टेंसी से आपका इज्जत बनती है ना, और ग्रेटनेस बनती है। और कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं है क्योंकि घर में जो क्रिकेट होती है वो बहुत ही एक मामूली दर्जे की होती है, जो आप इनको फर्स्ट क्लास कह लें या क्लब सिस्टम कह लें। वहाँ पे कोई ऐसी बात है नहीं कि जो नया लड़का भी आता है वो भी उसको बहुत वक्त लगता है इंटरनेशनल लेवल पे आने के लिए। और फिर मेरे ख्याल से ज़्यादा पॉपुलर गेम अब रह नहीं गई है क्रिकेट श्रीलंका में। तो ये बहुत सारे इनको फ्रंट्स के ऊपर लड़ना है, टैलेंट को ठीक लेके जाना है, सिलेक्शन के हिसाब से फर्स्ट क्लास सिस्टम ठीक करना है, और फिर अपने एक्स ग्रेड्स को एंगेज करना है इनको। क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि 2 दफा 50 में आप आउट हो जाए एक महीने में, तो मतलब मेरा ये है कि इससे बड़ा तो डिजास्टर है नहीं ना। ये हेडलाइंस इन्होंने बटोरी हैं फॉर द रॉन्ग रीजन। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जहाँ हम श्रीलंका की बात करें, उधर भारत को भी जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। बैटिंग में बात करें तो उनके जो बैटर हैं वो बिल्कुल एक ऐसी इंटेंट के साथ खेल रहे हैं, कोई सेल्फिश नहीं हो रहा। तीनों बैटर 92 बनाया, शुभमन गिल ने 88, कोहली ने, और शहरियाज की बात करें तो उन्होंने 82, और सेंचुरी की ट्राई कर सकते थे। जिस तरह हमारे एशियन ब्लॉक में होता है, एक माइंडसेट है सेंचुरी के लिए रुक जाते हैं, वो उन्होंने बिल्कुल ऐसी अप्रोच नहीं शो की कि कई सेल्फिश हों, और उन्होंने टीम के लिए खेलते नज़र आए। और एक मुझे तो बड़ा पर्सनली बहुत अच्छा लगा उनकी ये इंटेंट कि उन्होंने तेज़ रन बनाने के लिए गए। एक तो इस अप्रोच को कैसे देखते हैं, और जो भारत को हमने हमेशा देखा कि बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग उनका वीकर लिंक रही, बट अब जिस तरह का ये पेस बैटरी इनका बन चुका है, ट्रायो बन चुका है, ये शायद दुनिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट और लीथल है न्यू और ओल्ड बॉल के साथ। दोनों को कैसे देखते हैं आप? देखिए इरफान, जो माइलस्टोन्स है ना, वो एशियन प्लेयर्स के लिए अभी भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आप ये मत कहें कि ये बिल्कुल ही सेल्फलेस खेले हैं, और ये गलत बात नहीं है। इसलिए कि कोई भी हो, अगर मैं भी खेल रहा हूं और मैं 90s में होऊंगा, तो ये गेम टीम के लिए भी है और अपने लिए भी होती है हमेशा, क्योंकि आप स्कोर करते हैं तो टीम का फायदा होता है। ये बड़ा सिंपल सी इक्वेशन है। सो माइलस्टोन्स के लिए ज्यादा एशियन माइंड जो है ना, वो ज्यादा तड़पता है कंपेयर टू वेस्टर्न माइंड, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इतनी ज्यादा डेप्थ है कि अगर आप वहां पे चांस भी ले रहे हैं तो आपको पता है पीछे से आके जडेजा कर देगा या सूर्या कुमार यादव कर देगा। तो ये आई थिंक इस वजह से भी एक बेखौफी है, और इस तरह से ऑडेशियसनेस जिसको कहते हैं ना, बैटिंग में ललकार के और हमला करना और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, और किसी भी जगह से जो है वो गेम को अकेले जीत लेना। ये मैच विनर्स होते हैं टीम के पास 2 या 3, भारत के पास इस वक्त 5 या 6 मैच विनर्स हैं। और इसी तरह से जो बॉलिंग अटैक है वो दुनिया का बेहतरीन है, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो जाए। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में ये 30-35 पे आउट हो गए थे और अगला ही टेस्ट मैच जीत गए थे ये। तो ये टीम बाउंस बैक भी करना जानती है, और इसीलिए रिस्पेक्ट गेन कर रही है सारी दुनिया की, क्योंकि डिफरेंस बता रहे हैं। 350 के बाद 50 पे आउट किया है, तो ये डिफरेंस है दोनों टीम्स में, जो कि मैं कह रहा था कि पाकिस्तान को करना है जब ये नीदरलैंड से खेले। शायद अफगानिस्तान के खिलाफ भी मैं समझता था कि वो इतने ही मार्जिन से जीतेंगे, मगर वो उल्टा चक्कर हो गया। तो जैसे बांग्लादेश के अगेंस्ट 1 साइडेड मैच था, पाकिस्तान ने 35 ओवर्स में मैच खत्म कर दिया। तो ये करना पड़ेगा, जो अगर आपने ग्रेट टीम बनना है और हेडलाइंस लगानी है, जो आपसे
छोटी टीम है या कम स्किलफुल टीम है, उसको फिर आप इस तरह से हराएं कि जैसे कि भारत ने हराया है, 300 प्लस रन से हराया है। बिल्कुल ठीक। रमीज भाई, आज एक और मुकाबला है और नीदरलैंड और अफगानिस्तान का, दोनों कंपैरेटिवली तो कह सकते हैं कि करीब तर साइड है, सेकंड ईयर की है, बट जो क्रिकेट अफगानिस्तान खेल रही है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और जिस तरह हमारे से बेहतर शायद उन्होंने क्रिकेट खेली, श्रीलंका से बेहतर क्रिकेट खेली। एक तो मुकाबले को कैसे देखते हैं, और जितने ज़्यादा अगर हम देख रहे हैं तो अफगानिस्तान के पास मैच विनर बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। बॉलिंग तो थी अब तो बैटर में भी उनके पास हशमतुल्लाह कर रहे हैं, गुरबाज कभी जिता रहे हैं, कभी इब्राहिम जिता रहे हैं, उमर ज़ई जिता रहे हैं। तो ये कैसे ओवरऑल उनके कॉम्बिनेशन को देखते हैं आप? देखिए, मैं नेदरलैंड्स को बैक कर रहा हूँ, इसलिए कि नेदरलैंड्स जो है वो तंग करने वाली टीम है। हो सकता है अफगानिस्तान मैच जीत जाएंगे क्योंकि नेदरलैंड्स की क्वालिटी बैटिंग नहीं है स्पिन के अगेंस्ट, और उनको जरूर प्रॉब्लम होंगे, मगर ये फिर पूरे 50 ओवर में आपको ललकारते रहते हैं। सो अगर पहले 20 ओवर ठीक नेदरलैंड्स नहीं खेलता तो आखिरी के 20 ओवर ठीक खेलते हैं। आपने देखा कि पिछले मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट भी ऐसे ही लग रहा था कि शायद 150 में आउट हो जाएंगे, वो 250 कर गए। तो ये नेदरलैंड्स की खूबी, और बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं। सो रियल टेस्ट जो होगा वो है अफगानिस्तान की बैटिंग वर्सेस नेदरलैंड्स की बॉलिंग। अफगानिस्तान आगे है, फेवरेट्स तो हैं ही हैं, मगर नेदरलैंड्स पूरी फाइट करेगा। रमीज भाई, ये मैच लखनऊ में खेला जाएगा, थोड़ा सा पिच के बारे से आप अगर बताना चाहें, और आपको क्या लगता है क्या ज़्यादा किस टीम को एडवांटेज होगा? पहले बैटिंग करने का ज़्यादा, बैटिंग करने वाली टीम के लिए फेवरेबल होगा या इधर चेस करना बेहतर रहेगा? देखिए, लखनऊ की जो पिच है ये ठीक है, ये इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं है। पूरा स्क्वायर जो है वो अब मैच्योर हो रहा है, क्योंकि ये जब आईपीएल हुआ था तो ये नया नया ये सेंटर बना था। सो उस वक्त भी पिच जो थी वो ऊपर नीचे खेल रही थी। मैं समझता हूँ कि ठीक ठाक पिच होगी, और अफगानिस्तान को इसलिए फायदा हो गया क्योंकि गेंद थोड़ा सा ग्रिप और स्पिन करेगा। सो क्लियरली पहले आपको बैटिंग करनी है और फिर आपको डिफेंड करना है स्कोर।